दया पता लगाओ ये कहाँ जा रहे हैं। म्यूजियम देखने जा रहे हैं। ये मर्सिडीज का ऐसा म्यूजियम होता है? ये म्यूजियम ये तो रिक्शा लग रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और भाई अभी सुबह के तो नहीं, दोपहर के 1 बज रहे हैं। हालांकि हम लोग जल्दी उठ गए थे। तो अभी हमारा क्या चल रहा है? लंच ब्रंच चल रहा है। तो ये आदित्य ने बहुत बढ़िया छोले का बनाया है। बिना खाए बता रहे हो? ये मैं बिना खाए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मनु ऑलरेडी इसे बता चुकी है कई बार। तो खा के देखते हैं। अच्छा है, पर इन्होंने इसे स्ट्रीट स्टाइल कर दिया है। और देखो नाक से जो इनके आंसू आ रहे हैं उससे आप बता सकते हो कि कितना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। और ये मनु और भाई किचन की हमारा सिंक फिक्स हो गया फाइनली। आदित्य ने काफी हेल्प करी सेलेक्ट कराने में। वो लीड को 2 बार जाना पड़ा, 2 बार तब जाके हुआ है। तो बस अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, फिर हम लोग निकलेंगे बाहर। आज का प्लान है हमारा म्यूजियम देखने का, मर्सिडीज का। तो वही देख के आएंगे। चुकी है तुम दोनों ने। तो भाई ऐसा हुआ है, ईशा ने ना ये ढक्कन इतने ऐसे मतलब रखा था, सब नीचे गिर गए। और अब हम दोनों इसे चुप चुप के डाल रहे हैं। बचाओ। तो हमने नया बनाया है। भैया को खोलना नहीं आता था। षड्यंत्र रचा गया है। नहीं, ये 4 दाने गिरा के, 4 दाने नहीं, बहुत सारे गिरे थे तो हमने उठा 4 दाने दिए। गिरा के नहीं ऊपर इंजाम लगाया जा रहा है। नहीं हमारे भ्राता से कभी डब्बा पकड़ना नहीं ये वो है, आता। भाभी ने रचा खेल, भाई बहन को पटका जमीन पे। और यहाँ पे खेल रहे हैं तोता उड़ मैना उड़। ये सुमित है जो गाड़ी चला रहे हैं, ये मैं हूँ, ये हमारी मन्नू पारी हो रही है। और ये आदित्य हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम म्यूजियम जा रहे हैं, मर्सिडीज की म्यूजियम जा गाड़ी रहे हैं। देखने के लिए। ये चला ले रे पापा, इतना ये भगा ले। ये यहाँ का फुटबॉल स्टेडियम है। धीरे से भाभी लेफ्ट घुमा दो। तो हम लोग आ गए यहाँ पे मर्सिडीज म्यूजियम में का, जो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में कि क्या चार्जेस वगैरह हैं यहाँ घूमने के। पर फिलहाल तो हम गाड़ियों को देखते हैं। तो अभी ये इसका ग्राउंड फ्लोर ही है। और यहाँ गाड़ियाँ जो खड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। मनु को कैसा लग रहा है अभी तक? बढ़िया लग रहा है। आप कभी आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए। अभी जो हम देख रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे यहाँ पर ये एक बहुत पुराना मॉडल है गाड़ी का खड़ा हुआ। हम ये यहाँ थोड़ा पे सा आए है। हैं और एक गाड़ी जरूर लेके जाएंगे अपने साथ। तो हमने अभी यही डिसाइड किया है कि हम एक गाड़ी पसंद करेंगे, हम चारों एग्री करेंगे और फिर वहाँ से एक गाड़ी उठाएंगे। तो आज का यही प्लान है हमारा। हाँ, गाड़ी ब्राउन कलर की भी हो। गाड़ी इन्हें यहाँ से लेके ही जानी है। पर मुझे लगता है जो पहला जो इसका फ्लोर है ना, ये एक तरीके से यहाँ पे मतलब नई कारें ही हैं सारी। तो भाई पहली कार यहाँ पे हमें जो दिखी है वो EQS है, जिसका प्राइस हमें यहाँ दिख रहा है EQS। तो ये इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 2 लाख यूरो। तो भाई हम ना गलती से म्यूजियम के बदले डीलरशिप में घुस गए। और अब वहाँ मतलब जो म्यूजियम डीलरशिप को कनेक्ट करता है वो वहाँ पे बंद हो गया। और मुझे लगता है इन्होंने दरवाजे ही बंद कर दिए, क्योंकि हम एक दरवाजे में से गोल गोल घूमते रहे। तो फाइनली अब हम पूरे इस बिल्डिंग के बाहर आए। तो मैं दिखाता हूँ, देखो ये है बिल्डिंग म्यूजियम की। और ये पता नहीं क्यों बनाया हुआ है इन्होंने रंगीला सा, पर जो भी है। और यहाँ आप देख सकते हो ये। और अब हमें यहाँ पे सामने फाइनली रास्ता मिला है, तो हम जा रहे हैं। और आदित्य जो है वो पूरा स्ट्रगल कर रहा है, कैसे फ़ोन कनेक्ट करूँ मैं इस गिम्बल से। तो फाइनली रास्ता मिल गया और अब हम यहाँ घुस गए। तो ये वापस से वही है जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ना, गाड़ियाँ। ये गाड़ियाँ वही हैं। नहीं, मीमो ऐप का ये DJI ओम है, ओम 4। हाँ, OM4। म्यूजियम की असलियत में शुरुआत होनी चाहिए उसकी पहली कार से। तो 1886 में, और ये थी पहली कार।
जैसे यहाँ बैठ के ये रहा उसका ऊपर ये स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ पे जो इंजन है पूरा एकदम पीछे लगा हुआ है। तो भाई ये अपना म्यूज़ियम अंदर से है, बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है। और ये साइड में जो रेल दिख रहे हैं यहाँ पे कैप्सूल से जा रहे हैं ये, और फिर आप उसे आराम से मतलब देख सकते हो। मतलब काफ़ी इनोवेटिव, मतलब लिफ्ट है बट कैप्सूल के उसमें काफ़ी इनोवेटिव है। इसको भी हम बाद में करेंगे। और एक कहानी है इस मॉल के अंदर, सॉरी म्यूजियम के अंदर गाड़ियाँ हवा में घूम रही है। हाँ ये देखो यहाँ पे ऐसे ऊपर इन्होंने बना रखा है स्पाइरल शेप में ये। स्पाइरल ये रही गाड़ियाँ। अच्छा हाँ ये रही भाई दीवारों पे। भाई शुरुआत होती है यहाँ से, तो यहाँ पर ये नीचे ऐसे पिलर्स लगे हुए हैं और उन पे कार्स रखी हुई हैं, और काफ़ी पुरानी कार या फिर एक कॉन्सेप्ट कार लग रही है अगर आप देखो ध्यान से। वैसे यहाँ बीच में स्टेयर्स भी है, कुछ लोग जा रहे हैं तो हम यहाँ पे भी जाएंगे। ये सारी यहाँ पे कॉन्सेप्ट कार्स हैं, उनको ऐसे माउंट किया हुआ है। तो भाई अभी तक आपने जितना भी ये म्यूज़ियम देखा है हमारे द्वारा, यहाँ तो फ्री एंट्रेंस वाला है, और अब हमें पता चला है कि एंट्री यहाँ से नहीं है। जो ये कैप्सूल मैंने आपको भी दिखाए थे, ये यहाँ पर है कैप्सूल और एक वहाँ है, तो वहाँ से है भाई मेन एंट्रेंस। अब हम वहीं जा रहे हैं। फाइनली हमें रास्ता मिल गया और मनु अब कह रही है चलो। तो देखो कितनी कैमरा की लाइट कितनी अच्छी है। ये ईशा को लाइट ही है, देखो ये है यहाँ सामने, और ये कैप्सूल सा है। और फिर हम ऐसे पूरा ऊपर जाएंगे, जैसे आपको ये वाला दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये जाता हुआ एकदम यहाँ टॉप फ्लोर पे हमें जाना है। पहला ही नज़ारा बड़ा ही मस्त है, मतलब घोड़े का था जो आपने देख लिया, और ये देखो यहाँ पर में से दो एक कार है और बाकी यहाँ पर इस तरीके से है। तो ये जैसे ये पिस्टन का डिज़ाइन है, इंजन का डिज़ाइन है, फिर थोड़ी हिस्ट्री है, इधर भी कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं, और वहाँ पे पूरा मतलब यहाँ के जो इनके फाउंडर्स थे। तो कुल मिला के ये पूरा हिस्ट्री का लेसन है यहाँ पे। और भाई आदमी थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि बच्चे इस पर खड़े हो रहे हैं और वो मना कर रहा है। और भाई ये सेक्शन में थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये पहली बाइक मोटरसाइकिल जो बनाई गई थी और उनकी हिस्ट्री भी है। जैसे यहाँ पे ये पहली ये रेल रोड कार कह सकते हो वो बनाई है। फिर ये पहला शिप, मतलब ये सब मर्सिडीज़ का ही है, डैimler का ही है। ये देखो यहाँ पर ऐसे ही फिर आगे ये उड़न खटोला, तो ये सही में उड़न खटोला है उड़ने के लिए। ये लास्ट तक है पूरा एकदम। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये देखो ये वाओ एकदम आर्टिस्टिक व्यू, बढ़िया है। अब हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं आगे हमारे लिए क्या क्या है इस म्यूज़ियम में। बेसिकली जैसे मैंने बताया तो ये पूरे इस पे यहाँ पे मतलब ये पूरा इस जगह पर सारे व्हीकल्स लगा रखे हैं जो पहले व्हीकल्स इन्होंने बनाए थे। इस तरीके से कंपनी बनी थी, उसके पूरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे लगता तो नहीं ओरिजिनल होंगे पर उनकी कॉपी होगी ऑफ कोर्स। तो वो यहाँ पे पूरा इन्होंने वॉल्स पे लगाया हुआ है। ये कुछ पिक्चर्स भी है, द बिगिनिंग ऑफ जर्मन कॉलोनिज्म, और ये एग्जीबिशन वगैरह किस तरीके से यहाँ पे मार्केट वगैरह बन रहा है वो पूरा है। राइट ब्रदर्स का दी थी 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और गाइज एक चीज़ मैंने अभी यहाँ पे नोटिस की, तो मैंने आपको अपने घर के पास जो मोटर वर्ल्ड है उससे भी दिखाया है एक एयरप्लेन। तो देखो सेम ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये L-20 है। तो देखो ये रहा इसके बारे में यहाँ पर, ये L-20 कामराज। तो यहाँ पर भी लगाया हुआ है क्योंकि ये प्लेन यहीं पर ही बनता था, मतलब ब्यूब्लिंगन में ही बनता था। तो इसलिए ऑब्वियस है इस प्लेन का यहाँ के जितने भी म्यूज़ियम है हर जगह
वहाँ होना। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये फ़ोटो पॉइंट है, क्योंकि देखो यहाँ से ना ये बहुत अच्छा व्यू आता है, पूरा विंटेज कार कलेक्शन है नीचे। हम वहाँ भी जाएंगे, तो इसीलिए इसको फ़ोटो पॉइंट बनाया हुआ है। तो अभी हमने प्लान किया है कि ईशा का मैं थोड़े से फ़ोटो यहाँ पे खींचूंगा, है ना ईशा। और ये जो हमने लगा रखा है, मैं तो सुन नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही लगा रखा है। क्यों लगा रखा है मुझे भी नहीं पता, पर अच्छा लग रहा है, सर दर्द नहीं हो रहा है यहाँ पे। और भाई ये जो हवा में इंजन्स लगे हुए हैं, ये हवा वाले वाहनों के लिए ही हैं, मतलब जेपलिन के लिए हैं। तो जेपलिन के लिए उस टाइम पे इस टाइप के इंजन जो है वो यूज़ किए जाते थे। असल में जो म्यूज़ियम है ना, 3 लोगों के लिए डेडिकेटेड है। ये गॉटलिब डाइमलर, और फिर एक बेंज करके थे, नाम मैं उसका पहला भूल गया, और तीसरे मेबाक। तो आपने सुना ही होगा, तीनों के नाम से काफ़ी लग्जूरियस ब्रांड हैं, कार्स हैं, तो उन्हीं के हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी डिज़ाइन है, उन तीनों के डिज़ाइन यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, ये साइकिल भी है, ईशा को साइकिल काफ़ी पसंद आई है। पे चार्ली चैपलिन, और ये 1936 का ओलंपिक गेम बर्लिन में जो हुआ था। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये नाजी वाला जो सल्यूट है वो किया जा रहा है। और ये जेपलिन, ये हिंडलबर्ग, अगर आपको पता हो तो गौतम अडानी पे जिसने अभी रिपोर्ट बनाई है हिंडलबर्ग, उन्होंने यहीं से नाम लिया था, और ये वही जहाज़ है और उसकी लास्ट फ्लाइट है। तो इन लोगों ने काफ़ी जो हिस्ट्री है उसको लिखा। अभी यहाँ पे ये वर्ल्ड वॉर के भी दिखा रहे हैं, तो पूरी हिस्ट्री इन्होंने मेंटेन की हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्सिडीज से या फिर कार से रिलेटेड हो, जो भी जर्मनी की हिस्ट्री है वो सब इन्होंने किया हुआ है। और ये वाला इनका ये गैस चैम्बर ऑस्विट्ज़ में, पोलैंड में, तो सब कुछ यहाँ पे अच्छे से इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। अब हम आ गए हैं भाई ये विंटेज कार के सेक्शन में, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा तो नहीं, पर 7-8 विंटेज कार खड़ी हैं और एक ट्रक भी है उनमें। तो सब बहुत सुंदर है यार, तो देखने में इतनी अच्छी लग रही है। और काफ़ी कुछ जो कार है मतलब उनमें काफ़ी पावर भी है, तो मैं यही बोलने वाला था, काफ़ी पावरफुल भी हैं। उनके बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी भी हुई है। ईशा शायद थक गई है, थक गई हो क्या तुम? ईशा काफ़ी थक गई है। असल में एक चीज़ और भी आ रही है इस म्यूज़ियम में ना, जब हमने देखा, जो जैसे मतलब स्मेल है मतलब व्हील्स की। तो अगर आपने देखा होगा कि जहाँ पे जैसे नॉर्मली गैरेज वगैरह में एक अलग सी स्मेल सी आती रहती है, तो वैसी स्मेल यहाँ पर भी काफ़ी आ रही है, जो कि सर में लग रही है सीधा जाके। बट वैसे ये म्यूज़ियम काफ़ी सही है। मैं लास्ट में बताऊँगा इसका, जब आपको प्राइस के बारे में बताऊँगा तब हम बात करेंगे कि ये वर्थ इट है कि नहीं है। तो भाई ये वो वाला इवेंट कैप्चर है जब पहली बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ा गया था 1953 में, एडमंड हिलेरी और शेरपा टेंजिंग नॉर्गे के द्वारा। और फिर एक उस डेमोन्स्ट्रेशन की पिक्चर है, आई थिंक ये चाइना वाला डेमोन्स्ट्रेशन है जो हुआ था, नहीं सॉरी, ये ईस्ट जर्मनी वाला है। डिवीज़न को दुनिया भर में फैलाया गया। तो इसी के साथ हम एक और फ्लोर पे आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात है कि आप सीधा ऊपर से स्टार्ट करते हो और फिर ऐसे स्पाइरल में से घूम के आप नीचे आते रहते हो। और भाई यहाँ पर भी विंटेज कार ही हैं सेम तरीके की। दीवार है साइड में, जैसे ये देख रहे हो, तो इस तरह से स्पाइरल दीवार है। यहाँ पे हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पे फिर मतलब आई थिंक 2-3 डिकेड्स की जो कार है वो एक साथ रखी हुई है। तो ये हमारा देखने का भी प्लान है नहीं, तो चलते हैं सीधा नीचे। ये 1978 का ये जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये उसका है 26 जुलाई 1978 में ब्रिटिश शहर में एक पहला जो बेबी हुआ था, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो उसका भी कैप्चर किया हुआ है। तो जैसे मैंने बोला, हिस्ट्री के इवेंट्स को बहुत अच्छे से इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। अब हम जिस सेक्शन में आए हैं, यहाँ पे सारी मॉडर्न कार रखी हुई हैं। और जैसे पहली तो यही आपको दिखा देता हूँ, ये फुल इलेक्ट्रिक AMG कार है, कॉन्सेप्ट कार है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई साइड मिरर नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे ये ऐसे कैमरा लगा हुआ है और अंदर स्क्रीन होगी। तो इसी तरीके देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक कार है। तो ये बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पे डिस्प्ले में, टू बी ऑनेस्ट, कम ही गाड़ियाँ हैं, बट मोर और लेस सब कॉन्सेप्ट कार की तरह डिज़ाइन की हुई हैं। मतलब कॉन्सेप्ट कार कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अभी कॉन्सेप्ट कार तो रही नहीं। तो पर बेसिकली आज के टाइम पे जो चल रही है गाड़ियाँ तो वो हैं, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है यार। जैसे देखो ये SLS क्लास है,
और ये जो मैंने आपको लाल वाली रंग पहले गाड़ी दिखाई थी, अच्छा ये वाली तो कॉन्सेप्ट कार ही है, अभी मार्केट में अवेलेबल है, नीचे लिखा भी है GT कॉन्सेप्ट। इसका एग्जॉस्ट देख रहे हो, AMG। तो ये वाली कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन जो बाकी है आई थिंक वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट कार्स तो नहीं है। तो हम चल रहे हैं एक और फ्लोर नीचे, मेरे ख्याल से वो लास्ट फ्लोर होना चाहिए क्योंकि हम ऑलमोस्ट नीचे आ ही गए हैं। अच्छा भाई, इस दौरान एक चीज़ और हो गई, आदित्य और मनु हमसे बिछड़ गए। हमें लगा वो हमसे पीछे हैं, फिर बाद में लगा शायद हमसे आगे हैं, पर शायद हम उन्हें अब नीचे ही मिलेंगे। और यहाँ पर ये एक छोटा सा उन्होंने थिएटर बनाया हुआ है, तो ऐसे आप बैठे हुए, स्पेशली आई थिंक ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा है। और आप यहाँ पर ये कार्स वगैरह देख सकते हो। अभी हम सामने जाएंगे क्योंकि वहाँ सामने आपको गाड़ियाँ दिख ही रही होंगी। तो ये मैंने आपको भी ऊपर से दिखाया, पर हम नीचे भी जाएंगे और फिर देखेंगे। और ये पहली गाड़ी, इस पर अपनी कंपनी का नाम बॉश। तो जो अलग अलग रेसिंग होती है उन सभी की गाड़ियाँ, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी चल रहा है दिखाने के लिए, आपको फील देने के लिए। इस तरफ ना ये रेसिंग कार के जो इंजन है उनकी नुमाइश की हुई है। और भाई यहाँ पे वॉल है, इस पे ना जितने भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं अलग अलग कार के लिए, उन सभी के नाम है। तो अगर आप लास्ट में देखो तो निक डेविस और ये जॉर्ज रसल का नाम भी है। तो जो भी इनके रेसर हैं इन्होंने सबके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो गाइस, इसी के साथ यहाँ का टूर होता है ख़त्म। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जिट कर रहे हैं, तो वापस देना है। और हम फिर मतलब म्यूजियम से बाहर नहीं होंगे, लेकिन जो पेड वर्जन है म्यूजियम का उससे बाहर होंगे। और फिर बात करते हैं इसके प्राइस की, और मैं आपको बताता हूँ। और हम मनु आदित्य से ही पूछेंगे क्योंकि वो लोग यहाँ पहली बार आए हैं घूमने, हालांकि हम भी पहली बार आए हैं पर हम यहाँ रहते ही हैं। तो फिर हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा लगा, और मैं अपना और ईशा हम दोनों भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं अभी ये दे देता हूँ। तो भाई ईशा यहाँ बैठी हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अच्छी मिली, ये है कीचेन हमें गिफ्ट मिल गई मर्सिडीज़ की, जो ईशा मेरे को गिफ्ट कर रही है। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं मनु और आदित्य का आने का। हम सभी फाइनली फिर से यूनाइटेड हो गए हैं, आदित्य मनु सब आ गए हैं। गायब हुए थे, कोई हमें छोड़ के चले गए थे। तो भाई जो टिकट का प्राइस था वो था 12 यूरो पर पर्सन। और सबसे मतलब इससे पहले मैं बताऊं, पहले आदित्य और मनु से पूछते हैं तुमको कैसा लगा ये टूर। आदित्य आप बताओ, आपको कैसा लगा ये टूर। आई थिंक टूर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मुझे पहले तो हम कहीं चले गए, हम जब सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे थे तो हमें लग रहा था कि म्यूज़ियम छोटा ही है, बट फिर हम जब एक्चुअल में हमारा टूर शुरू हुआ तो आई थिंक 5-6 फ्लोर्स हैं। तो हम ऑलमोस्ट 2-3 फ्लोर्स के को हमने इतना ढंग से देखा कि हमें लगा कि अभी तो ख़त्म होने ही वाला है। वो करते करते दिखा कि भाई अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। तो काफ़ी वास्ट टूर है, अगर कोई चाहे तो पूरा का पूरा दिन भी इसमें स्पेंड कर सकते हैं आराम से रुक रुक के। और हम स्टार्टिंग वाला आई थिंक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो ज़्यादा पुराना है, और फिर जितना जितना आगे जाते हैं तो उन्होंने हिस्ट्री भी पूरी कवर करी है जर्मनी की, और कैसे मर्सिडीज़ एंड डैमलर ने नॉट ओनली लाइक नॉर्मल गाड़ियाँ बट ऑल्सो ट्रक्स और इवन जो मतलब इन शॉर्ट तो मैं अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। जो एयर है, मतलब एयरवे में भी उन्होंने काफ़ी मिलिट्री में हेल्प किया था, तो वो काफ़ी कुछ उन्होंने कवर किया बहुत डिटेल में, तो बहुत ही अच्छा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एज आई सेड अर्लियर कि आप सब लोगों को यहाँ आना चाहिए। और ईशा तुम्हें कैसा लगा ये म्यूजियम। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली ये बढ़िया है क्योंकि इन्होंने सिंस द बिगनिंग कि कैसे इन लोगों ने अपने आप को एनहांस किया है फ्रॉम द रिक्शा टू द यू नो। तो तुम मुझे लगता है 12 यूरो वर्थ था। हाँ, we got a tag also Mercedes-Benz का। Okay. So it was pretty good. आना चाहिए। तो भाई आपने सुन लिया, और मेरा ये है कि ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पर क्योंकि हमने मोटर वर्ल्ड में जगह घूमी हुई है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट की तरह आ रहे हो, जैसे ये भी दोनों टूरिस्ट आए हैं, तो आपने सुन ही लिया, तो आप यहाँ आ सकते हो। 12 यूरो वर्थ है। और अच्छी बात है, एंड में आपको ऐसे ही है जो मनु कह रही थी, ये मर्सिडीज़ बेंज म्यूजियम के आपको टैग मिलेंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ यूज़ कर सकते हो आप डिसाइड कर सकते हो। तो फिर आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपने का ध्यान रखो। बाय। वो एंड नहीं करना, ईशा मना कर रही है, पर फिलहाल एंड करते हैं। नहीं बढ़िया।